बानी पीटीआई इमरान खान की आंख के लिए उनके इलाज के लिए दरखास्त दायर किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें जेल से मुंतकिल कर दिया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जो कि पिम्स में बानी पीटीआई को मुंतकिल भी किया गया, जहां पर उनकी आंख में इंजेक्शन भी लगे। ये एक दरखास्त दायर की गई है। मैं इसको समझता हूँ ये तखीर से वैसे ही एक इसको सियासी हरबे के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये दरखास्त दायर की गई है। नहीं होगा कि बानी को कहीं मुंतकिल करना भी पड़ेगा कोर्ट के आर्डर के साथ, तो हुकूमत समझती है कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और बेहू अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की आंख के लिए उनके इलाज के लिए दरखास्त दायर किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए से ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, जहां पर इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई का जो चेकअप है वो करवाने के लिए उनके इलाज की गरज से उन्हें जेल से मुंतकिल कर दिया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पर जाकर उनका एक मुकम्मल इलाज हो सके। जबकि इससे पहले भी आपकी नज़र में है ये बात कि बानी पीटीआई की आंख का जब इशू पैदा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए जेल में भी डॉक्टर्स की टीम रवाना की गई। उन्होंने तफसीली मुआयना वहाँ पर भी किया और उसके बाद फिर समझिए कि पिम्स में बानी पीटीआई को मुंतकिल भी किया गया, जहाँ पर उनकी आंख में इंजेक्शन भी लगे। और जो रिपोर्ट जो फिर कोर्ट में जमा करवाई गई, उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया कि अब तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, तबीयत ठीक है, आंख की जो इशू आ रहा था, जो चल रहा था, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके ये कुछ दिनों के बाद समझ लीजिए कि दोबारा से ये एक दरखास्त दायर की गई है। मैं इसको समझता हूँ ये तखीर से वैसे ही एक इसको सियासी हरबे के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये दरखास्त दायर की गई है, जबकि इसकी इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि पहले भी अगर बानी की आंख के मुतालिक पार्टी को इल्म था, उसमें अगर थोड़ी सी तखीर हुई तो तखीर भी मैं समझता हूँ कि बानी की बहनों या उनकी पार्टी की जानिब से तखीर होती रही है। हुकूमत की तरफ से या जेल इंतज़ामिया की तरफ से कोई तखीर देखने को नहीं मिली है और उनकी जो आंख है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे तो ये लगता है कि वैसे अगर कोर्ट के चूँकि जो सब जुडिस मामलात होते हैं, जो कोर्ट के सामने टेबल पे डाइस पे पड़े होते हैं, तो उनके ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते जब तक कोई जजमेंट नहीं आ जाती। तो वैसे भी कोर्ट जो है वो इसमें बड़ी एक सिंसेरिटी के साथ और हुकूमत के साथ मिलकर इलाज मुआलजे के लिए चल रही है। और हुकूमत की ये बात बार बार ये सामने आती रही है कि कोर्ट जो फैसला करे हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर बानी को कहीं मुंतकिल करना भी पड़ेगा कोर्ट के आर्डर के साथ, तो हुकूमत समझती है कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। जबकि उसके अलावा भी बानी की आंख है या सेहत है, उसके मुतालिक हुकूमत ने हमेशा इंसानी हकूक़ के नाते से या वैसे ही एक कैदी के नाते से उनके इलाज और मुआलजे में कोई ताख़ीर नहीं की गई है। हाँ, अलबत्ता अगर उनके इलाज में कोई कमी बेशी हुई या उनकी जो उनकी फैमिली है उनकी तरफ से अगर नाम नहीं आए, ताख़ीर का सामना हुआ है, या अगर कुछ इस मामले को पोलिटिसाइज़ बनाने की कोशिश की गई, तो वो बानी पीटीआई की बहनों पर हुआ है। ये सब कुछ उनकी जमात की तरफ से हुआ है। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि पहले इन्होंने अब तक पहले भी बड़े कार्ड इस्तेमाल किए, मतलब सियासी कार्ड इस्तेमाल किए, वो भी नाकाम हुए। आवाम को मुतहरिक करने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल होते रहे, वो भी नाकाम हो गए। पूरी दुनिया को बानी पीटीआई की जेल के मुतालिक और बानी के केसेस में मुदाखलत के लिए उनसे सफारतकारी होती रही। सफारती कार्ड मैं समझता हूँ वो भी यूज़लेस रहे। और इसी तरह अब ये इन्होंने आंख का एक कार्ड खेला है, सेहत का कार्ड, और इसको इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर लेकर जाना चाहते थे। क्योंकि ड्रामाई अंदाज में बानी की बहनें या जमात ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो, कि कुछ ऐसा ड्रामा किया जाए, इसमें कोई ऐसा ड्रामाई अंदाज हो, कोई एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ एक बयानिया तरतीब दिया जा सके जिससे मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएँ। मतलब बानी की सेहत के मुतालिक उनको कोई फ़िक्र नहीं है, उनकी बहनों को या उनकी जमात को उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनकी सेहत ठीक हो। सिर्फ़ उसमें क्या चीज़ है कि हर काम को, हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया जाए ताकि जो मामला है वो ख़राब हो जाए और वो किसी अनारकी की तरफ या मुल्क में किसी फ़साद की तरफ चले जाएं, और किसी तरीके से ऐसा हो कि हालात ख़राब हो जाएं। तो हालात को ख़राब करने का कोई ऐसा मौका उनकी जमात या उनकी पार्टी, उनके जो लोग हैं, जो उनकी जो बहनें हैं, वो हाथ से जाने नहीं देती हैं। और मुझे तो इसमें ये लगता है कि दो बातें हैं जिस वजह से ये दरख्वास्त इस वक्त दायर की गई है। एक तो लतीफ़ खोसा को बड़े आनी हाथों से लिया, उनकी बहन हलीमा खान ने पूरी एक आमर बनकर जिस तरीके से वो गरजती बरसती रहीं, और ये भी कहा कि कहाँ है लतीफ़ खोसा। तो मुझे लगता है कि लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी जान छुड़वाने के लिए और थोड़ा सा इस मामले को बताने के लिए कि मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैं काम कर रहा हूँ,
कोर्ट्स के मामलों को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोर्ट में जाकर ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि वो मेरे ऊपर से ये चीज़ बलाएँ टल जाएँ, कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए हाथ धोकर कि आपने अब तक इमरान खान के लिए क्या किया है। तो उन्होंने ये अपने आप को बताने के लिए, अपनी सीवी बेहतर करने के लिए, ये बेहतर करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो ये दरख्वास्त दायर की गई है। मेरे ख़्याल से अब दरख्वास्त, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई ज़रूरत थी इस वक्त, या कोई ये दरख्वास्त देने का कोई बेहतर टाइम है। मेरे ख्याल से पहले ही बड़े अच्छे अंदाज में पूरे आईनी और कानूनी तरीके से सेहत को मलूज़ खातर रखते हुए इलाज हो रहा है। आप मुझे बताइए सर, मैं इसी पे अगर ये कहता हूँ कि अगर जो है वो महिला फ़ायदी हुकूमत की तरफ से या जेल की तरफ से हो, अगर जेलर जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं या हुकूमत या वज़ीर दाखिला जो सारे जेल के निज़ाम को भी देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात को भी देखते हैं, मोहसिन नकवी साहब, या हुकूमत का कोई नुमाइंदा अगर ऐसी बात हो कि बानी पीटी की सेहत के मुतालिक उनको कोई ये ना दिल चाहता हो कि इनकी सेहत ठीक रहे, तो आप मुझे बताइए जो कोर्ट में एक उनके अपने वकील के ज़रिए से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जहाँ पर उनकी सेहत को मतलब बताया गया है और ये भी बताया गया उनके खाने पीने के मुतालिक, तो आप मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आपने पहले भी सुना होगा कि उनके नाश्ते के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं, दूध है, किसी दिन दही है, ये देखिए कि चिया सीड हैं, स्नैक्स हैं, उनके लिए खजूरें हैं, उनके लिए देसी अंडे हैं, देसी मुर्गा है, गोश्त है, दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, और ये बेहतरीन उनको जो है वो खुराक प्रोवाइड की जा रही है, जो मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेल की तारीख़ में किसी और कैदी को नहीं मिली होंगी। जो कि बेशक कोई आम कैदी हो, बेशक बहुत कोई तगड़ा कैदी हो, या चाहे किसी हुकूमती नुमाइंदों में से हो, कोई साबका वज़ीर-ए-आज़म हो, इस जेल में मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल काटी है, शहीद बेनज़ीर बीबी ने जेल काटी, आसफ़ अली ज़रदारी साहब 14 साल तक जेल में बैठे रहे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को 2-3 दफ़ा वो भी जेल की ज़ीनत बनते रहे हैं। तो इस तरह ये मुझे नहीं समझ आती कि ये साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं या कोई सदर रहे हैं, या इसके अलावा भी जो कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, चाहे वो फ़ौजी हैं, अगर वो जेल में रहे हैं तो उनके लिए ये सारी आसाइशें हों जो बानी पीटीआई को दी गई। फिर डंबल दिए गए हैं, क्या जेल में कोई रेसलिंग होनी होती है, या जेल में जो एक्सरसाइज के लिए मशीनें हैं वो किसी और के पास, मुझे नहीं लगता हूँ। और फिर 35 कमरों का कंपाउंड, तकरीबन इनके पास जो 7 सेल की मबनी कंपाउंड है, एक में 5 कैदी रह सकते हैं, को 35 के करीब वो इनके पास है, 5 मरले का सहन किसी और के पास कभी नहीं ये तारीख में देखा गया जो इनके पास मौजूद रहा है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई महिला फ़ैडी हुकूमत की नज़र होती तो इनको इतनी सहूलियत ना दी जाती। वो पूरे एक नेक नीति के साथ, एक साफ़ हाथों के साथ हुकूमत अपने कैदी का ख्याल रख रही है। यही वजह है कि वो जेल में आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक मुजरम की हैसियत से, एक कैदी की हैसियत से जो सहूलियत उनको दी गई है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा भी मेरा ये ख्याल है कि बानी अब जेल से थक चुके हैं, वो किसी तरीके से कोई इशू बनाकर बाहर आना चाहते हैं। सारे कार्ड नाकाम हो गए, सारी सियासत नाकाम हो गई, जो कुछ खेलते रहे सारा कुछ उनका मतलब बड़ा आराम से नाकाम होता रहा। अवाम निकलने को तैयार नहीं है, दुनिया उनके बात सुनने को तैयार नहीं है, और जो जेल में उनके केसेज हैं वो ज़्यादा उनको सज़ाएँ मिल रही हैं। कोर्ट उनको कोई रिलीफ नहीं दे रही उनके, चूँकि वो जो जुर्म किए उनको उसकी सज़ाएँ मिल रही। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ये एहतजाज के लिए या एक ड्रामाई अंदाज में एक समझ लीजिए एहतजाजी बयानियाँ बनाने की खातिर सेहत का कार्ड खेला गया, जो मैं समझता हूँ वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। असल वजह यह है कि बानी डील चाहते हैं, बानी बाहर आना चाहते हैं, बानी माफ़ी मांग रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जेल उनको थका चुकी है, जेल उनको तंग कर रही है, जेल के दरो दीवार से वो तंग हैं। अब चूँकि उनको बाहर आना चाहिए, और बाहर आकर उनका दिल करता है कि मैं फिर से थोड़ा सा खुली फ़िज़ाओं में घूमूं फिरूं, चूँकि वो सारी ज़िंदगी एक एक्टर की तरह गुजारी है, तो एक फ़नकार इतनी ज़्यादा देर जेल में नहीं रह सकता। वो कौन से कोई लीडर हैं, जो लीडर होते हैं वही जेलें काटते हैं। और वैसे मुझे ये भी लगता है कि उम्र के साथ साथ जो इंसान के अज़ा हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, ये एक फ़ितरती अमल है। और 70 साल का उससे ज़्यादा उम्र का आदमी हो और वो ये समझे कि मेरी जो ताकत है, जो मेरी सेहत है वो 30-35 साल की रहे, तो ऐसा किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। वक्त के साथ इंसान की सेहत जो है वो ज़ाहिर बात है वो कमज़ोर होना होती है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि उनकी सेहत के मुतालिक जो बातें लेकर इस हद तक एक बयानिया बनाकर एहतजाज की तरफ या इंसानी हकूक़ को इसमें डाल दिया जाए। इसमें एक रूटीन की बातें हैं, जो उनके इलाज था, जो उनका चेकअप था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतर अंदाज में किया है।